हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कई दिनों बाद ये लेक्चर आया है, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का गैप आ गया है। इन बिटवीन साइंस की वीडियो अक्षय सर ने डेफिनेटली डाली होगी। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल पंवार एकेडमी पर। सभी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर ज़्यादा रोस्ट करते हो या ज़्यादा बोल देते हो हमें। चलिए आप ही के लिए आज कुछ सीरियस वाली लाइनें। देखिए, तेरी खामोशी ही तेरी ताकत है। तेरी खामोशी ही तेरी ताकत है। लोग पूजा अर्चना या इबादत करते हैं ईश्वर अल्लाह की, पर तेरी मेहनत ही तेरी इबादत है। ओके बेटा, यानी कि आपकी मेहनत ही असली में आपकी पूजा है। ओके, आप भगवान को मानते हैं, ठीक, हम सभी मानते हैं, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना तो भूल जाइए कि आगे कुछ होने वाला है। ओके, तो पहला वर्ड मेहनत, और मेहनत करते चलिए, कंटिन्यूसली करते चलिए, जब तक जो सोच रखा है वो ना मिले तब तक करते चलिए। ओके, इस दिन का ये मेरा 15th आवर का लेक्चर है। आज मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेक्चर शुरू हो जाते हैं और आज मैं रात के टाइम में ठीक 9:30 बजे ऑलमोस्ट खड़ा हुआ हूँ। तो 15th आवर में मैं हूँ और लास्ट तक जब तक जाता हूँ यहाँ से तो ऑलमोस्ट 15 आवर्स पूरे हो जाते हैं। तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। इसी के साथ शुरू करेंगे अपनी मेहनत, और चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से 7 to 8 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आना कन्फर्म है ना। और कौन सी वैरायटी क्वेश्चंस की आ सकती हैं वो हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कशन चलते रहेगी। ओके, लेकिन एक वर्ड प्रॉब्लम पक्का है जो कि 4 मार्क्स में कंफर्म है। ओके, किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, वो डिस्कशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेटली हम सभी ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या थे बेटा? द पोलिनोमियल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। यस और नो? अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल को ax² + bx + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, है ना, और इक्वल टू में लिख देते थे px मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, x, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। और यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होता था, ये हमने रीजन बताया था आपको कि a 0 होगा तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, से bx + c, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्या सर b और c 0 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 मेंटेन रहनी चाहिए। अब इसी पोलिनोमियल में ध्यान सुनना, इसी पोलिनोमियल में अगर इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू और साथ में 0 भी, है ना, जैसे हमने यहाँ पे लगाया ax² + bx + c = 0। अगर कोई भी पोलिनोमियल इस फॉर्म का है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2। हमें तो हाईएस्ट पावर से मतलब है, a यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इक्वेशन में इतना फर्क है कि वहां पर इक्वल टू में 0 या इक्वल टू में कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू में कोई कांस्टेंट चल रहा है, 0 भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक। तो ये बात समझने वाली है। ओके बेटा, मतलब डिफाइन ही ऐसे किया गया, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सर ऐसा ही क्यों है वैसा क्यों नहीं है। ओके, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी है बेटा, इसको वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी नॉर्मली हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बेटा, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर आप बात करें यहां पर तो ABC मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ABC हमने लिखे हैं, ABC बेटा रियल नंबर है। ABC क्या है? ABC बिलोंग्स टू R। बिलोंग टू का मतलब उससे संबंध रखते हैं, ये सिंबल होता है एप्सिलॉन का, या फिर इसको रीड आउट करते हैं ऐसे, बिलोंग्स टू। ओके, तो R का मतलब है ABC रियल नंबर होंगे। और साथ में अगर X की बात करें, X क्या बेटा? X है रियल वेरिएबल। सर ये रियल वेरिएबल क्या है? रियल वेरिएबल बेटा वो वेरिएबल जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू लेगा। क्या बोला मैंने? वो वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज लेगा वो होगा रियल वेरिएबल, क्योंकि वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी आती हैं, वो आप आगे चल के स्टडी करेंगे अभी। तो ये बात है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, सही लिखा है, वेरिएबल x में ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद
in standard form of quadratic equation we arrange the term in descending power of variable. कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो बेटा तो पावर जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में होगी, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। चेक करोगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि x की पावर 0 है, क्योंकि c को बेटा हम लिख सकते हैं c x raised to the power 0, x raised to the power 0 is 1, 1 into c will be c. ओके, सो 2 1 एंड यहाँ पर x की पावर कितनी है बेटा 0, दैट्स वाई ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो हमेशा ध्यान रखें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर्स को। नहीं दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए उसको। लेट अस मूव अहेड। अब बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करें कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। ओके, तो लेट अस सी। तो देखो हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से है ना। सो x into 2x square that will be 2x square plus x into 1 will be 1x or you can say simply x is equal to x square plus 1। बेटा x square वाले टर्म यानी कि लाइक टर्म्स एक जैसे टर्म एक साथ कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा बेटा -1 इक्वल टू में क्या 0। हम कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं अपने गिवन इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 1 है तो 2 - 1 विल बी 1, सो इट विल बी ओनली एक्स स्क्वायर। 2 - 1 विल बी 1, सो 1 एक्स स्क्वायर लिखोगे या एक्स स्क्वायर लिखोगे बात तो एक ही है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम कहेंगे डेफिनेटली यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर? देखो बेटा हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो जहां पर हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा, इसको फाइनल लिखने का जो तरीका है जो बोर्ड के हिसाब से आप लिखोगे, लिखना इट इज of the form of what? ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore given equation is a quadratic equation. Okay, means बेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका तो हमें पता होना चाहिए। given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वन, यहां पर देखो बेटा सबसे पहले यहां पे दिक्कत आती है क्या? मल्टीप्लिकेशन में। तो कुछ नहीं करना, पहले ये वाला जो है ये वाला इसके साथ पंगे लेगा और फिर यही वाला ये ऐसा करो, पहले इसको इसके साथ पंगे करवा दो, फिर इसको इसके साथ पंगे करवा दो, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखना ये पंगे तो ले लेंगे लेकिन इनकी शक्ल बदल जाएगी पंगे लेने के चक्कर में। x इंटू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर बन गया, x इंटू 1 1x है ना, -2 इंटू एक्स -2x एंड -2 इंटू +1 दैट इज -2 इज इक्वल टू सेम है x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 दैट इज +3x -1x -1 इंटू एक्स माइनस प्लस -1 इंटू 3 3। देख रहे हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रही है, जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे बस प्रोसीड करते जाना बेटा। हियर एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर। ओके बेटा 1x - 2x दैट विल बी -1x एंड -2 ऐसे कैसे रखिए, 3x - 1x दैट इज 2x - 3। सबको इधर ले आओ, ये प्लस देखो यहाँ पे प्लस है, ये +2x इधर आके क्या होगा -2x, सो -1x -2x और यहाँ पर ये -2 पहले से ही है, ये बेटा -3 इधर आएगा तो +3 बनेगा इक्वल टू 0। सो दिस इज -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो चेक करो बेटा क्या यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 1, और जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर, ठीक है ना। और क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू में 0 है, तो ये बेटा लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे इसमें आएगा नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस सेम एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस मूव अहेड। अब नेक्स्ट है बेटा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से मेथड है भाई?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। ओ मेरे बच्चे ध्यान दे लिया कर, देख ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं देगा ना तो दिक्कत होती है। ओके, सारे डिस्ट्रैक्शन सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके बेटा वीडियो देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा डिस्ट्रैक्शन में फंसे रह जाओगे। अच्छा मेरे दोस्त का मैसेज आ गया है, टेक्स्ट कर लूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट कर लूँ, इतने तब बाद में देखूंगा, फिर दिक्कत होती है बेटा। वो एक बार जहाँ फोकस टूटा ना वहाँ पे फिर उसको वापस गैदर करने में आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं कितना टाइम खराब कर दो, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। मेथड्स ऑफ सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से मेथड है बेटा? पहला फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए पहला क्या बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये अभी बेटा जी आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, मतलब 2022-23 के करिकुलम में नहीं है। और आपको बताऊं एक्चुअल में तो ये 4-5 साल पहले हट ही गया था, है ना, ये सिलेबस से कंप्लीटली आउट हो चुका है। 2018-19 के बैच के बाद से ये आया ही नहीं है, मतलब 2018 में लास्ट आया था, उसके बाद से 19, 20, 21, 22, 23 मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो इसको तो करना नहीं है, क्वाड्रेटिक करना है। तो ये 2 मेथड बेटा हमें करने हैं। ओके, अभी फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड आपने जो है जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो सीखी होगी। ये बेटा वही मेथड है, बस नाम यहाँ पे कुछ नया आ गया है, बाकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही है। और उम्मीद करता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी। और मैंने इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में क्लास 9th और 10th दोनों की प्लेलिस्ट में स्पेशली मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई हुई है बेटा। नहीं आती प्लीज वहां पर जाकर डेफिनेटली एक बार देख सकते हो। ओके, तो इससे रिलेटेड तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, 30-35 मिनट्स की वीडियो है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो एक एक चीज पे फोकस करो बेटा, ठीक है। तो ये 2 मेथड इस चैप्टर में हमें डेफिनेटली जानने हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, बस नाम नया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए नया है इस चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ रहा हूं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्यों आ गया यहाँ पे? बेटा होता गया जैसे चैप्टर 2 में जो पढ़ा था उसका यूज यहाँ पे भी आएगा। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो आपको पता ही है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नेवर इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें अगर हम लेट करें, लेट अल्फा एंड बीटा आर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। आपने डेफिनेटली एक जीरोस वर्ड सुना होगा बेटे, जीरोस को क्या बोलते हैं? रूट्स, और इसी को क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशंस। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक को शॉर्ट में लिख लो QEED। ओके बेटा, तो हमने क्या मान लिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल की जो भी वेरिएबल होगा x y z कुछ भी हो, तो उसकी 2 वैल्यूज या 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वो लाई करने वाली है इसके लिए। तो अल्फा एंड बीटा हमने उनको 2 जीरोस को नाम दे दिया। ओके बेटा, तो अब इसमें क्या है, सम ऑफ रूट्स, आप सभी बच्चे जानते हैं सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा याद होगा माइनस बी बाय ए। क्या बोलेंगे बेटा? माइनस बी बाय ए। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा वो कितना आएगा बेटे? सी बाय ए। सर क्या इसका कुछ काम आएगा? यस, इट विल बी यूजफुल इन सोल्विंग मैनी क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर आपको कई बार k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या कई बार कुछ टर्म्स दिए होंगे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया होगा, फिर वहां पे जैसे आएगा हम उसी टाइप से सॉल्विंग करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में ये आप चीज बेटा यहाँ पे जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर आप बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, सर ये बताओ सर, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइए देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है सर? पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बताइए बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला which is used to find what? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने बताया था रूट्स का मतलब बेटा क्लियर होना चाहिए पहले तो। ये वर्ड रूट्स या सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखेंगे तो उसमें LHS और RHS 0 आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसी स्लाइड पर। जैसे कि मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो बेटे ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है,
इस इक्वेशन का, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी एक वैल्यू बैठी हुई है, दैट इज 0। अब मैंने क्या कहा, रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोस ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बना देगी, है ना। आरएचएस तो हमें पता है, जरा हम एक बार कोई भी एक वैल्यूज की, जैसे x इक्वल टू मैं 5 लेके चेक करता हूँ, क्या ये इसका रूट है या नहीं है। जब भी ऐसा बोल दे चेक करने के लिए तो कुछ नहीं करना, आपने लाइक एलएचएस लीजिए इसमें, ठीक है ना, क्या लीजिए, एलएचएस लीजिए और चेक करिए कि एलएचएस वो आरएचएस के इक्वल आ रहा है, यानी कि 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, ठीक है ना। थल्ले थल्ले मतलब छोड़ो, कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दो, सो 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 10, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 10 प्लस 10 विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो चेक करो ये जो 0 आया है ना, ये आरएचएस के इक्वल भी तो है, तो आरएचएस में भी क्या है भाई, आरएचएस में भी 0 ही है। तो जब भी रूट्स या सॉल्यूशंस होगा, क्या बोला मैंने, जब भी रूट्स या सॉल्यूशंस होगा या जीरोस होगा, जीरोस तो खैर आपने पढ़ा भी है चैप्टर 2 में, वहां पे क्या होगा, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से काफी है इसके लिए, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है बेटा, किसका रूट्स फाइंड आउट करने के काम में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इट इज अ फॉर्मूला which is used to find roots of a quadratic equation, which is used to find the roots of a quadratic equation। अच्छा, इस फॉर्मूला को हम एक नाम से और जानते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, है ना। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडियन मैथमेटिशियन का नाम है, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के ज्ञाता रहे हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं, उनके चरणों की धूल है। जब इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूले दिए हैं, हम तो सिर्फ उनको सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमेशा हम इन मैथमेटिशियंस के आभारी रहेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमें दिए, ठीक। कई बार तो बच्चे लाइक इनको अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे होते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी हो, जिसका दिया हुआ हम सब ज्ञान ले रहे हैं, तो वो बेटा वो हमारे लिए भगवान के अवतार से कोई कम नहीं है ना। तो हम उन सभी के कृतज्ञ हैं, ठीक। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम दैट इतना मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स में इतनी सफिशिएंट भी क्या, लाइक एक्स्ट्रा सफिशिएंट उन्होंने हमें डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प करी है। और आज जो हम कर पा रहे हैं बेटा, उन सभी की मेहनत है जो आज हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, इतने एडवांस्ड फॉर्म में हम पहुंच चुके हैं। खैर ये आया। अब जैसे मैंने कहा कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो इसके बेटा अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक वर्ड बताता हूं यहां पर, डिस्क्रिमिनेंट। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये टर्म क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इसके बारे में बताऊंगा, बस अब अभी आप इसको याद कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला निकालने की बात करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या बेटा, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो हमने ऊपर हेडिंग लगाई हुई है। अब सर ये प्लस माइनस का फंडा समझ में नहीं आ रहा बेटा, प्लस माइनस में कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक जगह पे x की वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय
2a, और एक जगह पे x की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। अच्छा, इस b के साथ माइनस परमानेंट ही है, यहां पर प्लस, जो प्लस माइनस लगा हुआ था एक जगह प्लस लगा देना, एक जगह माइनस लगा देना, क्या प्रॉब्लम है। ओके, अब आ जाओ जरा कुछ स्टेप्स याद रखने के लिए कि भाई कैसे हमें आगे बढ़ना है। एल्गोरिथम टू फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला क्या बेटा, फाइंड वैल्यूज ऑफ एबीसी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी द कैमरा। यस, अभी टाइम है ना, होता क्या है ना, बीच में कई बार ये झपकी ले लेता है ये भी तुम्हारी तरह। ओके, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी बाय कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स। है सर, ये वर्ड फिर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स यानी कि डी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले है ना, किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके जी, चलो जी। थर्ड, फिर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स या फिर वैल्यू ऑफ एक्स, है ना बेटा। तो ये 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहला एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। उसके बाद डी की वैल्यू निकालो। अच्छा, डी की वैल्यू से क्या फायदा होगा सर, डी की वैल्यू से बेटा आपको ये पता चलेगा कि रूट है भी कि नहीं है ना। क्या बोला मैंने कि रूट या जीरोज या एक्स की वैल्यू आएंगी कि भी नहीं आएंगी। तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। जब ये पता चल जाएगा हाँ भाई रूट आ रही हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये करना है। अगर रूट आ गई है तो, सर नहीं आएंगी तो यार दूसरे स्टेप पे रुक जाना। ओके, दूसरे ही स्टेप पे रुक जाना, अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इसके बाद अब आ गए हमारे डिस्क्रिमिनेंट साहब। कौन है ये है कैपिटल डी। ठीक है, क्या बताते हैं, ये बताते हैं बेटा कि कैसा है, मतलब नेचर कैसा है रूट्स का। इट टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। है सर, साइड में लिखा तो है सर आपने नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, यही बेटा नेचर ऑफ रूट्स बताता है, यही तो इन दोनों के बीच में संगम है। ठीक है ना, ये इसके बारे में जानकारी रखता है ना। डिस्क्रिमिनेंट किसके बारे में जानकारी रखता है, रूट के बारे में। अच्छा सर, ये नेचर ऑफ रूट से क्या मतलब है आपका, देखो जी। पहले तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहां पर 3 टोटल केस हमारे सामने आ सकते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, कौन से सर, देखो जब आप फाइंड आउट करोगे ऐसा होगा पहले केस में कि डी की या एक्स की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। क्या बोला मैंने, एक्स की 2, जिस भी टर्म में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो ना, उसी भी टर्म में बात कर रहा हूं। अगर आप एक्स के टर्म में सोल्व कर रहे हो तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं नॉर्मली एक्स की। अभी तक क्यों नहीं, मैंने एक्स के अलावा कोई वेरिएबल लिया नहीं है। ठीक है ना, आगे लेंगे तो फिर उसके टर्म में बात कर लेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, एक्स की हो सकता है 2 अलग अलग वैल्यू आ जाए। तो ठीक है, डी एक नेचर बता देगा कि भाई 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है। दूसरा हो सकता है 2 सेम वैल्यू आ जाए एक्स की। ओके, तो वहां पर भी नेचर बता देगा। ये कैसे बताएगा अभी बता रहा हूं। तीसरा हो सकता है एक्स की कोई वैल्यू ही ना आए, तो वहां पर भी ये इंडिकेशन दे देगा भाई आगे सोल्व मत करियो। देखो पहला क्या है, डी की वैल्यू कैसी है बेटा, अगर पॉजिटिव है। डी की वैल्यू क्या बोला मैंने, अगर पॉजिटिव है, प्लस में आ रही है, प्लस में है ना, पॉजिटिव मतलब प्लस में वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, 2 रियल का मतलब मेरा रियल नंबर से है। ठीक है ना, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है साहब, डिफरेंट।
और डिफरेंट का मतलब क्या है साहब, भिन्न भिन्न, अलग अलग, है ना। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि डी की वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो दो रियल रूट आएंगी और साथ में अलग अलग आएंगे, यानी कि एक में जैसे आपने सोल्व किया, एक एक्स की वैल्यू आ गई 3 और एक एक्स की वैल्यू आ गई -5, दो अलग अलग वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब यही है। तो उसके लिए डी की वैल्यू कैसे आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव। दूसरा केस, अगर डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, अगर डी की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव, माइनस में आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 2 या ऐसे करें, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी एक्स की, क्या बोला मैंने, कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली एक्स की। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, अगर डी की वैल्यू सर, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो, है ना भाई, ये क्या है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और थर्ड क्या है, 0 के बराबर, है ना। तो इस केस में क्या होगा सर, इसमें आएगा टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो बेटा इसमें क्या है, x की दो रियल वैल्यू आएंगी, और कैसे आएंगी, इक्वल आएंगी। जैसे x की वैल्यू आ गई √2, √2, x की दो सेम वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई -1, ठीक है ना, 4/3, 4/3, ऐसे वैल्यूज मतलब सेम वैल्यू आएंगे x की, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो सर इसमें याद क्या करना है, मेन फंडा क्या याद करना है, मेन फंडा याद करना है बेटा ये, इस डी की वैल्यू पे फोकस करना है ना, इस डी की वैल्यू पे फोकस करना, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या 0 आ रहा है, उसी हिसाब से हमारे जो साहब एंड डिस्क्रिमिनेंट साहब ये डिसाइड करेंगे रूट्स का नेचर, और यही है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसी है ना। अब आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं, लो जी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन किसके लिए, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके बेटा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लगाएंगे, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने अभी, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आ रहा हूं अब किस पे, इस वाले क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में देखो, उम्मीद तो ऐसी है कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार करके दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 को अगर आप -10 से मल्टीप्लाई करोगे, या सिर्फ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा, -10। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, क्या बोला मैंने, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, लेट अस सपोज दोस नंबर आर P एंड Q, जिनको मल्टीप्लाई करके तो बेटा -10 ही आए, है ना, क्योंकि मैंने 1 को -10 से किया तो -10 आएगा, और जिनको प्लस करके, प्लस माइनस करके या प्लस करके कुछ भी करके, ठीक है ना, प्लस माइनस करके या माइनस प्लस कुछ भी करके कितना आ जाए बेटा, -3 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर साहब, 5 एंड 2, देखो 5 2 सा 10, और 5 और 2 का अगर आप थोड़ा सम या डिफरेंस करोगे, देखो जैसे अगर मैं -5 में +2 करूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, डेफिनेटली -3 मिलने वाला है, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा बेटा, -10। तो x² माइनस, मतलब सिंपल सी अप्रोच है, इसको ध्यान रखना है, -5x + 2x -10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसके बाद x कॉमन लेंगे दोनों इन टर्म में से, तो x इंटू x -5 प्लस 2 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी। अब x -5 यहाँ पर भी है और x -5 यहाँ पर भी है, क्या लीजिए, कॉमन लीजिए, सो x -5 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार इस टर्म को 0 रख दो, एक बार इस टर्म को 0 रख दो, तो यहाँ से क्या आएंगे, रूट्स या जीरोस आ जाएंगे, x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, ठीक है। और मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर x की अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि डिफरेंट रूट, x की अलग अलग वैल्यूज, सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग वैल्यूज,
अरे क्या हो रहा है इसमें, डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो सेम है, इसमें थोड़ी सी घबराहट हो जाती है बच्चों को, ना बेटा, इसमें थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो जाती है बच्चों को। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम फंडा यूज करेंगे। सबसे पहले आप √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 को 5√2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 2 10। √2 इंटू √2 विल बी व्हाट, 2, 2 इंटू 5 10। तो आपको दोबारा से ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 ही आए, और प्लस करके, क्योंकि पूरी इक्वेशन प्लस में है तो प्लस करके क्या आ जाए बेटा, 7 आ जाए। तो देखो √2 x² प्लस यहां पर आएगा 5x प्लस 2x, या ऐसा करें उल्टा लिख लें, 2x प्लस 5x। है सर, आपको तो पहले से पता है। कुछ नहीं बेटा, कॉमन लेने में आसानी रहेगी। वैसे लिख कोई भी लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कॉमन लेने में आसानी हो जाती है, बस इतना फर्क पड़ेगा। प्लस 5√2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। अब आप इसमें एक छोटा सा स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा, है ना, वो छोटा सा स्टेप समझते हुए चलें बेटा। मैं इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपके लिए कोई मना थोड़ी है, ये लो, ठीक है। प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से बेटा इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अगर √2x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचा, सर, प्लस अच्छा √2 और x तो आपने सर बाहर फेंक दिया, यहाँ पे क्या बचा, √2। अच्छा यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, 5 कॉमन आया, ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस सेम √2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। x प्लस √2 और इक्वल टू में 0। अब x प्लस √2 यहाँ पर भी है, x प्लस √2 यहाँ पर भी है। ये √2 की थोड़ी शक्ल बिगड़ रही है, पता नहीं क्यों, चलो कोई नहीं। x प्लस √2 ये आ गया एक तो, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अभी इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इक्वेशंस, नेक्स्ट लेक्चर से मैं डिस्कस करूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, सारी बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, जैसे 8 चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कशन किए थे। चलो जी, इसको 0 के इक्वल रख दो पहले तो, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, ओके। और यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये +5 उधर जाके -5 होगा, तो अल्टीमेटली, और ये √2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -5/√2। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, ओके। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, किसके बेटा, x के, है ना, दो आंसर आ गए x के। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर ऐसा कोई घबराहट हो रही है, ये x लिखा हुआ है जी, यहाँ पर ये √2 है, ठीक है। तो इसी टाइप से फैक्टराइजेशन मेथड से ये दोनों क्वेश्चन, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, और एक क्वेश्चन और देख लो इसी के बेसिस पर, जैसे फ्रैक्शनल, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शनल है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, ओके, यहाँ पर जो फ्रैक्शन है यही थोड़ा सा मुसीबत की जड़ है, तो इसके बारे में क्या लगाओ बेटा, 1 लगाओ। 1 लगाओगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 8 ज़ा 8 यानी कि 8 2 ज़ा 16x² 16x² माइनस 1 8 ज़ा 8 तो -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, देखो बेटा ये है 4x² माइनस 8x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो छेड़ना मत, और यह प्लस ये 1 को मैं 1² लिख सकता हूँ डेफिनेटली सर। तो देखो a², ये वाला टर्म बेटा आपका a है, और ये वाला टर्म b है, ओके। तो a² -2ab, ये -2ab वाला टर्म है बेटा, ठीक है ना, लिख के देख लेना बेशक, और प्लस b² है ना। तो a² -2ab प्लस b², तो ये आइडेंटिटी बनेगी बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर की, बोले तो 4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट डाल देंगे 0 पे, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा।
तो यहाँ से बेटा x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, अच्छा ये आ गया, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, लेकिन x की दो वैल्यू आएंगी 1/4। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ऐसा किस लिए? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो वैल्यूज क्या करती हैं बेटा, एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं ये बताओ, इधर से स्क्वायर हटाता, इधर रूट लगाता, रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी लगाता कि नहीं लगाता? अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, तो वहां से फिर भी मैं बोलता देखो एक वैल्यू प्लस से आ रही है, एक वैल्यू माइनस से आ रही है, तो उसको लिखने का मतलब कोई मेथड बनता नहीं है। तो सिंपली एक्स की यहाँ पर बेटा एक नहीं दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखना, भाई यहाँ पे आ गए ना, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखना, 16x² माइनस 4x माइनस 4x है ना, ये 8x के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, तो वहां से x की दो ही वैल्यू आएंगी। जी ये होती है बेटा x की दो सेम वैल्यू जब आएंगी तो इनको बोलेंगे इक्वल रूट्स, इनको बोलेंगे इक्वल रूट्स, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो इक्वेशन है ये हमें किससे सोल्व करनी है बेटा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 कि भाई कंपेयर करना एबीसी की वैल्यू, मतलब एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ax² प्लस b प्लस c से कंपेयर करके। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर आप बेटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू आएगी देखो 4, है ना, x² के साथ वाला a होता है, x के साथ में यहाँ पे कौन है b, तो b की वैल्यू आ गई 4√3 और c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3। तो ये तीन वैल्यूज आ गई। स्टेप नंबर 2 मैंने कहा था एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 4 और सी कितना है 3। तो यहां पर क्या आएगा 4² इज व्हाट 16 इंटू √3 यानी कि 3 माइनस 4 4 16 3 48, इधर करोगे तो 16 3 48, सो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। और डी की वैल्यू 0 आने पर क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि एक्स की दो इक्वल वैल्यूज आने वाली है बेटा, है ना। सो देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल वैल्यूज एग्जिस्ट, टू रियल एंड इक्वल वैल्यूज एग्जिस्ट्स, ठीक है। और लास्ट फाइनली हम क्या करेंगे, हम एबीसी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बेटा, तो लिखेंगे अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ओके बेटा, तो यहां पे करें आगे x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितने बेटे 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 0, अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2a। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें बड़े कंफ्यूजन रहती है, अंडर रूट 0 तो बनेगा 0, अंडर रूट 1 कितना होता है बेटा, अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। अंडर रूट 2 कितना होता है 1.41, अंडर रूट 3 1.73, अंडर रूट 4 2, है ना। तो ऐसे करके परफेक्ट रूट है, तो इनमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कभी भी। खैर अंडर रूट 0 कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब करना क्या है, तो x की वैल्यू आई कितनी, x की वैल्यू कितनी आई सर, यहाँ से तो a की वैल्यू आती दिख रही है मुझे, माइनस 4√3, ध्यान से सुना मेरी बात को, प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा a की वैल्यू रखी क्या, a की वैल्यू भी रखो भाई, यहाँ पे a की वैल्यू है बेटा 4, तो 2 इंटू 4, तो नीचे लिखो 4 2 8। ओके, सो x की दो वैल्यू आएंगी, कैसे सर, माइनस 4√3 बाय 8 और यहाँ पे प्लस में ऊपर ना 0 लगाना है ना, और एक x की वैल्यू कैसे आएगी माइनस 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से चेक करो, देखो किसी भी नंबर में प्लस 0 करूँगा कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, कितना आएगा माइनस 4√3 बाय 8, बस इतना कर सकते हो, 4 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 3 बाय 2। ओके, सेम हियर x की वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी नंबर में से 0 माइनस करो तब भी कुछ नहीं बिगड़ता, तो माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 8, तो x की वैल्यू बेटे यहाँ से भी कितनी आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस √3 बाय 2।
तो मैं आपको ना बेटा यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा था, कहां पर सर, यहां पर, कि भाई एक बार प्लस वाला केस लोगे, एक बार माइनस वाला केस लोगे, तो वैल्यू तो क्या आनी है, सेम ही आनी है। चेक करो, एक बार यहाँ पे प्लस 0 किया, एक बार माइनस 0 किया, तो जब भी d इक्वल टू 0 आता है ना बेटा, तो ऐसा ही केस बनता है। तो यहाँ पे बस हमने इक्वेशन में आइडेंटिटी लगाई थी। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, कि कैसे सर सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, देख लो। आगे बढ़ता हूं, अब ये वाला केस देख लो एक बार। अब इसमें भी वही, पहले तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 आएगी। कैसे सर, अरे यार इसके साथ 1 बैठा है। c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी। ओके, तो अब दूसरे स्टेप में क्या निकालते हैं, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना बेटा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा 2, c कितना है 4। सो 1 स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 2 से 8 2 जा 32। ओके, 1 माइनस 32 दिस इज माइनस 31। अब चेक करो d की वैल्यू कैसे आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई है ना, नेगेटिव आ गई। वापस उस पेज पे चलो, अरे आ जा भाई, ये आ गया है ना। तो जब d की वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, और उसी पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा है ना। तो जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ये वही है, इसमें लिखेंगे नो रियल वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट। कोई भी रियल वैल्यू आएगी ही नहीं, किसकी, x की, क्योंकि x के टर्म में चल रहा है, y के टर्म में होता तो मैं y लिख देता। अब एक और इसके अलग टाइप के क्वेश्चन पे एनसीईआरटी में ही है 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं मोस्टली एनसीईआरटी के ही आपके सामने लेके आया हूं है ना, उससे एनसीईआरटी भी सोल्व हो जाएगी लगे हाथ, और साथ के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। देखो एनसीईआरटी में और आउटर बुक में सिर्फ इतना फर्क रहता है, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी छोटी है, वहाँ पे इक्वेशन थोड़ी बड़ी कर देगा, इतना फर्क होता है बस, ठीक है। और उसी में ही थोड़ा सा बड़े करने के चक्कर में कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, वहाँ पे ही हम जो है गोल गोल घूम जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, फंडामेंटल पकड़ के चलने हैं बेटा, और क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे क्वेश्चन ना बने। ओके, तो बेसिक बड़ा ध्यान में रख के चलना है। खैर, अब इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो मैं यहाँ पर k की क्या वैल्यू रखूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाए बेटा, इक्वल रूट्स आ जाएं। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इक्वल रूट आएंगे तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 होगी है ना। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो किससे बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो स्टेप बताए हैं वो हमेशा ध्यान रख के चलने हैं। कंपेयरिंग विद लिख लेना, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो बेटा a कितना आएगा 2, यहाँ पर x के साथ b बैठा है, यहाँ पे x के साथ k बैठा है, तो यानी कि b की वैल्यू हो गई k है ना, आराम से। और अल्टीमेटली c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। अब क्या करना है अपने को, उसने बोला है 2 इक्वल रूट्स, तो लिखना 4 2 इक्वल रूट्स। क्या होता है बेटे, d यानी के बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख दो बेटा 4ac, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल आएगी। अरे ये तो बड़े नखरे दिखा रहे हैं भाई। अच्छा जी, ये आ गया 0 है ना। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 2 से 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अच्छा इसको उधर भगा दो है ना, इसको उधर भगा दो तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24, और यहाँ से बेटा स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 आएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 24 इसके अगर आप लाइक फैक्टर बनाओगे ना तो कितना आ जाएगा 6 रूट 2 सॉरी 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। सर ये कैसे आ गया, अरे यार अंडर रूट के फैक्टर बनाने आते हैं हमें, आते हैं सर बिल्कुल आते, क्यों नहीं आते। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, घबराने वाली बात नहीं है। 2 का पेयर बन गया, ये तो बाहर भाग जाएगा, और 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली x की ये दो वैल्यूज बेटा आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से प्रोसीड होना था। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन क्या हुआ हमसे,
कि बताओ भाई के की क्या वैल्यू आने वाली है। अब के की वैल्यू आएगी क्या बेटा, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। नहीं है बेटा, कहीं पे भी मुझे x की पावर 2 नजर नहीं आ रही। तो ये वाली फॉर्म, सबसे पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, है ना। ये वाली जो फॉर्म दे रखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी सर, अरे ये वाली जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा, 2 होगी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बना हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे सर, kx को पहले x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा kx² माइनस kx को 2 से करोगे कितना आएगा, माइनस में 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ओके, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, k आएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस 2k, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे x के साथ b बैठा है, यहाँ पे x के साथ कौन बैठा है, माइनस 2k। सिर्फ इतने टर्म पे x के साथ वाला जो होगा वो पूरा का पूरा b के इक्वल हो जाएगा, तो उसको कितना ही बड़ा टर्म दिया हो। अल्टीमेटली c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू है 6। ओके, अब क्या बोला है, फिर से वही बोला उसने 4, क्योंकि इक्वल रूट्स तो दी हुई है ना, तो 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स क्या होगा बेटा, d की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है ना। तो सीधा लिख देंगे b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। लो जी, तो ये तो ये आ गया। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितने बेटे k, और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आ गया बेटा, -2² इज व्हाट, 4k²। कई बार बच्चे -2² भी -4k लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। -2 विल कैंसिल आउट -2, इट विल बिकम प्लस -4 6 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 4k कॉमन ले लेना, इक्वल टू k माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा है ना। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, 4k ब्रैकेट k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों के देखना स्टेप देखना कैसे होते हैं कि सर ये तो मल्टीप्लाई में नहीं, ये पूरा का पूरा नीचे डिवाइड में चला जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0 बाय 4k, है ना। यहां से ये इक्वल टू 0 आ गया। अब k माइनस 6 की इक्वल टू अगर 0 है तो k की वैल्यू सर आ गई 6। ये बेटा रॉन्ग स्टेप है। सर आपको कैसे पता ये रॉन्ग स्टेप है, या आपने कैसे कर दिया ये रॉन्ग स्टेप है। रॉन्ग स्टेप बेटा ऐसे है, अगर आप यहाँ पर अपने दिमाग की बुद्धि चलाओगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज, k की दो वैल्यूज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर हमने तो ये भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कई बार एक ही वैल्यू आती है, हाँ आती है, बट यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी है और वो सोल्वेबल है ना बेटा, तो इसकी दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, और आपने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही वैल्यू निकाली है k की। इसका मतलब ये स्टेप 100% रॉन्ग होना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, ये स्टेप डेफिनेटली रॉन्ग है। सर फिर ठीक कैसे करें, ठीक ऐसे है बेटा, 4k ब्रैकेट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी और ये भी, इसको भी 0 के इक्वल रखो, इसको भी 0 के इक्वल रखो, ठीक है ना बेटा, इसको भी और इसको भी। सर क्या होगा यहाँ से देखिए, 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k कितना आ जाएगा बेटा 0/4, k और 4 के बीच में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद जो भी चीज दूसरी साइड जाएगी तो क्या बनेगी, डिवाइड में जाएगी। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी व्हाट, 0। और यहां से बेटा k की वैल्यू कितनी आएगी 6, है ना बेटा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली अगर फॉर्म है तो यहां पर बेटा कभी भी a 0 नहीं होता ना, क्योंकि 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। वो ऐसा ही होता है कि नहीं होता। अब अगर आप इस फॉर्म को देखें कहां पर, यहां पर जो क्वेश्चन में है ये वाली, kx² माइनस 2kx प्लस 6, लिख दो इसको एक बार। क्या बोला मैंने कि kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप बेटा इसमें ध्यान से देखोगे तो x² का कोफिशिएंट क्या है k, और k क्या वैल्यू कैच कर रहा है 0,
तो क्या k की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूं? सर समझ में आ तो रहा है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन कैसे रह जाएगी? ये इक्वेशन कैसे रह जाएगी? कुछ भी नहीं रहेगी एक्चुअल में बताऊं ये इक्वेशन। तो ये भी 0, ये भी 0, खाली आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। क्या कभी 6 इक्वल टू 0 हो सकता है? तो नहीं। तो यहां पर हम k इक्वल टू 0 को बेटा क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? एज इट डज नॉट satisfy the given quadratic equation. It does not satisfy the given quadratic equation. सर आपने ये क्या लिख दिया? अरे यार अगर कोई भी वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे k की वैल्यू ये होती, ठीक है ना, तो LHS RHS के इक्वल आता कि नहीं आता? पहली बात तो ये, ठीक है ना। या फिर वो छोड़ो, यहाँ पर क्या आ रहा है? k की वैल्यू रखने पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो रहा है। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सीधा लिख देना इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है बेटा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए बेटा k की वैल्यू 0 तो हम नहीं लेने वाले, तो अल्टीमेटली k की वैल्यू क्या लेने वाले बेटा? 6। ठीक है, एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है और कई बार आया हुआ है बोर्ड में, ये भी है ना, आया हुआ। लाइक ऐसा नहीं कि खाली सीबीएसई में, सीबीएसई जो फॉरेन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी कई बार पूछा हुआ है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमसे क्वेश्चन में वो करवाता है। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे समझ में आया होगा। मेहनत शुरू तो कर ही ली है, मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए गुड बाय।